Good morning class 10th. Once again welcome back to our online classes, and today we are going to discuss about the next part, that is the third part of a chapter number 3, and that one is a light. Now before starting this chapter, let me once recap what we have studied in our last class. Before starting the chapter, at the starting of the chapter we have started with the basic concept of a light. What is the light? Then after we have gone through with the part of a reflection that we are studying here in the current time. The part is a reflection. Then after we have discussed about the image formation in a plane mirror. Then we have gone through with the two types of spherical mirrors are there. The first one is the convex and second one is a concave. On the next part we have discussed about the how the image formation take place in a concave mirror. हमने पढ़ा था कि इमेज का फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर में कैसे होता है. आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होता है. कॉन्केव मिरर में हमने 6 पार्ट्स को पढ़ा था. वहाँ पे 6 तरीके के इमेज का फॉर्मेशन हमने पढ़ा था जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर उन इमेज फॉर्मेशन को हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे. न्यूमेरिकल्स कर भी पाएंगे तो उसका इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे. और बहुत से न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो इमेज का पहले फॉर्मेशन कराता है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड कराता है. सो लेट वी स्टार्ट द वीडियो एंड लेट वी स्टार्ट द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स मिरर, कि इमेज कॉन्वेक्स मिरर में कैसे फॉर्म होता है. देन वी लर्न अबाउट द साइन कन्वेक्शन. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. साइन कन्वेक्शन ही हमें हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. 60% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको साइन कन्वेक्शन में प्रॉब्लम होती है. इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ईजी पार्ट होता है. लेकिन उस साइन कन्वेक्शन ना कर पाने की वजह से न्यूमेरिकल तो पूरा कर लेते हैं बट उसका आंसर नहीं आता. सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द साइन कन्वेक्शन. देन वी लर्न अबाउट द मैग्निफिकेशन प्रोसेस. मैग्निफिकेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मिरर फॉर्मूला. हम लोग मिरर फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे. सो लेट वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स मिरर. यानी कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे मिलता है, कैसे इमेज उसमें फॉर्म होता है कॉन्वेक्स मिरर में. कॉन्केव मिरर के केस में हमने 6 पार्ट पढ़े थे. कि पहले हमने इन्फानाइट पे रखा था ऑब्जेक्ट को, फिर बिटवीन इन्फानाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर पुट किया था, फिर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पुट किया था, फिर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पुट किया था, फिर एट द फोकस पे पुट किया था, और लास्ट केस जो था हमारा रियल और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का, दैट वाज द बिटवीन फोकस एंड पोल. जो हमारे फोकस के और पोल के बीच में जो हमने पुट किया था उसमें हमारा इमेज जो फॉर्म होता है वो हमारा कैसा इमेज बनता था, वो हमारा वर्चुअल बनता था और इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनता था. और वो कहाँ फॉर्म होता था, बैक साइड ऑफ द मिरर के फॉर्म होता था. स्फेरिकल मिरर के बैक साइड फॉर्म होता था. नाउ इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास सिर्फ 2 ही केस होते हैं, आइदर विद द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन. पहला केस क्या होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ इन्फानाइट. जब ये इन्फानाइट पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है, बहुत दूर रहता है, इन्फानाइट पे रहता है, वी डोंट नो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज अ केप्ट, दैट इज कॉल्ड द व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट. तो इन्फानाइट पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, द इमेज विल फॉर्म एट द फोकस. हमारा द लाइट रे दैट इज कमिंग फ्रॉम द इन्फानाइट विल रिफ्लेक्ट बैक हियर फ्रॉम हियर. वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये कॉन्वेक्स है. कॉन्वेक्स मिरर में लाइट हमारा क्या होता है, ये हमारा डाइवर्जिंग नेचर का मिरर होता है, डाइवर्जिंग नेचर का स्फेरिकल मिरर होता है, इसलिए इसमें जो लाइट रे होती है वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाती है. आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ वी ट्रेस द पाथ बैक साइड टू द मिरर देन वी विल गेट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस. यानी इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है. वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट मीन्स क्या होता है, सीधा होता है. दोनों के केस में यही कंडीशन होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी हाईली डिमिनिश्ड. इसमें जो इमेज बनता है वो हाईली डिमिनिश्ड बनता है एंड बैक साइड ऑफ द मिरर बनता है.
और फोकस पे बनेगा। जो पोजीशन है इसमें इमेज फॉर्मेशन की वो फोकस पे है, यानी इसमें इसका ये हमें कंडीशन लर्न करके रखना है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा एंड हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, बैक साइड ऑफ द मिरर बनेगा, एट फोकस पे बनेगा। नाउ द सेकेंड केस इज दिस वन। इस केस में क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द इनफाइनाइट एंड मिरर, इनफाइनाइट एंड मिरर के बीच में कहीं भी हम पुट कर दें, वो हमारा नोन डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड मिरर पुट होता है, देन व्हाट विल बी द प्रोसेस, a light ray is incoming parallel to the axis, reflects back, ये हमारा वापस चला जाता है रिफ्लेक्ट होकर के। if we trace the path back side to the mirror, it passes from the focus। ये पहला प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था कि रे फॉर्मेशन, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि रे कैसे फॉर्म होती है, तो हमने बताया था कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इफ अ लाइट रे इज इनकमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाहर की तरफ हो जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ अ मिरर इज अ कॉन्वेक्स मिरर, और इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन के बाद उसको हम बैक साइड हम ट्रेस करते हैं तो इट विल पास फ्रॉम द फोकस, वो हमारा फोकस से पास होता है। तो दूसरा लाइट रे किधर से आएगा, इट कम्स इन अ पाथ टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ पर आता है दूसरी लाइट रे, और यहाँ पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट बैक सेम पाथ पे वापस चला जाता है। हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट के पाथ पर जो रे इमेज आती है वो रिफ्लेक्शन बैक होकर के सेम पाथ में वापस चली जाती है। इफ वी ट्रेस द पाथ बैक साइड टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल इंटरसेक्ट समवेयर हियर, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और एक इमेज का फॉर्मेशन करेगा बैक साइड ऑफ द मिरर। तो इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज बिटवीन द पोल एंड द फोकस। पहला जो पॉइंट है, द इमेज इज फॉर्म बिटवीन द पोल एंड फोकस। दूसरा कंडीशन क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट वी कैन से हियर, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन द डिमिनिश्ड। हम हाईली हटा देंगे, डिमिनिश्ड इसके केस का यूज कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इट मीन्स दोनों के केस में हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। हमने जब बेटा कॉन्केव का केस पढ़ा था तो सिर्फ पहला 6th केस जो ऐसा था, पहले से 5 केस हमारे रियल इन्वर्टेड बन रहे थे और 6 केस जो था वो हमारा वर्चुअल बन रहा था। यहाँ पे वहाँ पे हमारा सिर्फ जो 6th केस था वो हमारा बन रहा था वर्चुअल इमेज, बट यहाँ पे हमारे दोनों केस में क्या होंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होंगे। ओके, दोनों केस में डिमिनिश्ड होगा, पहले केस में हाईली डिमिनिश्ड होगा और सेकंड केस में डिमिनिश्ड होता है। तो दैट वाज द इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। हमारा कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्मेशन में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो ये है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द इमेज साइन कन्वेक्शन। हम जो नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा साइन कन्वेक्शन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिमेंबर दैट मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि साइन कन्वेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन कन्वेक्शन की वजह से ही हम न्यूमेरिकल कर पाते हैं। अगर हमें साइन कन्वेक्शन नहीं आएगा तो हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी मिरर है, इफ वी नो अबाउट द एक्सिस, हमें एक्सिस बहुत अच्छे से मालूम है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। ठीक है, हमें ये पता है कि हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। साइन कन्वेक्शन में दिस वाई एक्सिस इज यूज टू रिप्रेजेंट द मिरर। जो भी हमारा स्फेरिकल मिरर होगा वो वाई एक्सिस पे रखा जाता है। जो भी हमारा स्फेरिकल मिरर होगा वो हरदम वाई एक्सिस पे प्लेस होता है, चाहे वो हमारा कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों केस में हमारे वाई एक्सिस में स्फेरिकल मिरर को हम प्लेस करते हैं। इफ वी प्लेस द स्फेरिकल मिरर हियर, द डिस्टेंस कंसीडर्ड इन दिस साइड इज ऑलवेज नेगेटिव। हमारा इस साइड में जितना भी डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, इस साइड में जितना डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। यू नो वेरी वेल, छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा था कि ये डिस्टेंस जो होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये डिस्टेंस हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इफ वी टॉक अबाउट द हाइट, अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट के केस में जो अपर हाइट होता है, ऊपर की तरफ होता है, दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ द हाइट हमारा पॉजिटिव एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऊपर का जो टॉप वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ वी टॉक अबाउट द डाउनवर्ड्स हाइट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा,
नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव एक्सिस से रिप्रेजेंट होता है। यानी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं तो थोड़ा हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या हमें करना है। नाउ अगेन वी विल ड्रॉ द इमेज साइन कन्वेक्शन ऑफ द मिरर। साइन कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। इफ द we have the convex mirror like this, if we are talking about the convex mirror हमारा ऐसे ही होता है। convex mirror को हमने किस पर रख दिया, हमने y एक्सिस पर प्लेस कर दिया। convex mirror को हरदम ऐसे ही हम प्लेस करते हैं। if the object is kept here, ये ऑब्जेक्ट हमारा है, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। if the object is kept here and we are getting the image in this side, हमें इमेज यहाँ पे मिलता है, so we can say the distance of object is negative। the distance of object यानी u की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हम हरदम u को किससे u क्या रिप्रेजेंट होता है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है u, एंड दिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज कॉल्ड पॉजिटिव। हमारा इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा है। सो वी कैन से v इज हियर पॉजिटिव, ओके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द हाइट, अगर हाइट की बात हम करें तो हाइट इज हियर ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इसको hi से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, हरदम ये पॉजिटिव होता है क्योंकि ये राइट साइड में होता है और अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। Now this was the case for the convex mirror। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का केस है। अब कॉन्केव के केस में आ जाए, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको अगर नहीं भी अगर कन्फ्यूज़न होती है तो वो ये लर्न भी कर लेंगे कि ऑल थिंग इज़ पॉजिटिव एक्सेप्ट देन यू, तो आसानी से वो न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉन्केव मिरर, अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें लाइक दिस, this is considered as a x-axis and here we will kept here like this. In this case of the mirror, this is the converging mirror. If we talk about the converging mirror, the object is always kept in the left side। object हरदम हम left side में kept करते हैं, तो distance of object from the pole is always negative। यानी इस कन्वर्जिंग के केस में u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलवेज नेगेटिव। हमारी u की वैल्यू हरदम नेगेटिव होती है। इमेज का फॉर्मेशन हरदम इस साइड में होता है एक्सेप्ट देन केस 1, तो इमेज का हमारा फॉर्मेशन हरदम इस साइड होगा और डाउनवर्ड्स होता है, तो v इज ऑलवेज नेगेटिव, v भी हमारा नेगेटिव होगा एक्सेप्ट केस 6। केस 6 में क्या होता है, हमारा इस साइड प्रोड्यूस होता है। केस 6 के केस में क्या हो जाएगा, v इज पॉजिटिव, ठीक है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। इट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ho मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हरदम इधर रखा जाता है ऊपर की डायरेक्शन में। हाइट ऑफ इमेज hi, हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट केस 1, क्योंकि हरदम डाउनवर्ड बनता है। केस 1 में हमारा किधर बनेगा, इधर बनेगा लाइक दिस, सॉरी केस 6 में हमारा इधर बनता है राइट साइड में, अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है। तो हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट केस 6। केस 6 को छोड़ करके सारे केसेस में वो नेगेटिव बनेगा, केस 6 में ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज हेयर फोकस, इसमें किधर बनता है, फोकल लेंथ f इज ऑलवेज
negative. So this is the formation, this is the sign convection of the image formed in a converging mirror. Converging mirror में sign convection का ये फॉर्मूला है. होप सो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है. तो ये आप इसको नोट कर लो, नोट डाउन कर लो. कल एक बार लाइव क्लासेस में हम लोग इसको, आज जो लाइव क्लासेस होगी उसमें हम लोग इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे. ठीक है, दैट इज़ द साइन कन्वेक्शन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द मैग्निफिकेशन प्रोसेस. मैग्निफिकेशन बेटा क्या होता है कि मैग्निफिकेशन डिफाइंस द मल्टीपल वेरिएशन ऑफ द इमेज. जैसे हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज 2 गुना बढ़ गया, ये डबल हो गया, तो हम मैग्निफिकेशन विल बी 2. फिर हम बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसका इमेज जो है ऑब्जेक्ट का आधा हो गया, तो मैग्निफिकेशन इज अ हाफ. तो वी कैन से व्हाट इज अ मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन. द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इज अ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन प्रोसेस. ओके, अब when we talk about the magnification in case of the u and v, ये हमारा है. अच्छा, हाइट ऑफ इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है इन द केस ऑफ यू एच इमेज, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के केस में ये हमारा फॉर्मूला है. नाउ इन द केस, अब देखो यहाँ पे हमारा मैग्निफिकेशन निगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है. निगेटिव और पॉजिटिव कैसे होगा. नाउ सी हियर, हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव. हरदम हाइट ऑफ इमेज ऊपर की तरफ रखा रहता है. सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये जो नीचे वाला है हरदम अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है, हरदम एक्सिस पे ऊपर रहता है, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. हमारा वेरिएशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज का, यानी हाइट ऑफ इमेज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर डाउनवर्ड्स बना है तो नेगेटिव होगा, अगर इस डायरेक्शन बना है तो पॉजिटिव होगा. यू नो वेरी वेल. सो वी कैन से हियर, इफ द मैग्निफिकेशन इज अ नेगेटिव वैल्यू, इफ अ मैग्निफिकेशन इज अ नेगेटिव वैल्यू, m इज अ नेगेटिव वैल्यू, देन वी विल फॉर्म द रियल इमेज. हमारा रियल इमेज बनेगा. इफ m इज अ पॉजिटिव, देन वी कैन से we will form a virtual image. तो वर्चुअल के केस में हमारा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा और रियल के केस में हमारा नेगेटिव मैग्निफिकेशन होता है. ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन द हाइट ऑफ साइज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, दैट इज अ v अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. इसमें माइनस का साइन रहता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज अ u. सो इसमें निगेटिव के साइन के साथ रहता है. दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन. यानी अगर मैग्निफिकेशन की हमें डेफिनेशन लिखना है तो हाउ वी कैन राइट देयर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन. ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है. इसका यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि हमारा इमेज रियल बनेगा या हमारा वर्चुअल बनेगा. अगर नेगेटिव वैल्यू है तो रियल बनेगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो वर्चुअल बनेगा. अब लास्ट में एक टॉपिक आता है फॉर्मूला ऑफ मिरर, और भी कैसे मिरर फॉर्मूला. इसका सिर्फ हमें फॉर्मूला पढ़ना है, इसके फॉर्मूले पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे. बस न्यूमेरिकल ही हमें इस पर करना है, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है. सो हियर 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v इज देयर मिरर फॉर्मूला. अब f की वैल्यू क्या होती है, f इज अ फोकल लेंथ, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको हम कहाँ से मेजर करते हैं, दिस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, and v is the distance of image. Okay,
सो ये था पार्ट हमारा पहला पार्ट, पहला चैप्टर, पहला टॉपिक, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन। हमारे लाइट का पहला पार्ट ये कंप्लीट हो गया, रिफ्लेक्शन। अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय बेटा।